हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से इस केस को जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके किया जाए, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं, इस केस में है कुछ नहीं। केस ऑलरेडी उड़ चुका है, ईद से पहले उस दिन उड़ चुका था जब इस बेंच पे ऑनरेबल जज साहबान की तरफ से कमेंट आया कि हाथी निकल चुका है, अब दुम जो है वो रह गई है। तो हुकूमत अब हाथी को तो पकड़ नहीं सकती, दुम को पकड़ के वो खड़े हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब तक जितना हो सके इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार्स रखा जाए, क्योंकि उनके पास कोई केस नहीं है, कोई उनके पास प्रूफ्स नहीं है, कुछ नहीं है। साइफर केस भी उनका जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। और अब देखें, अब हुकूमत प्रोलॉन्ग करना चाहे, एक ही चीज़ को आप आराम आराम से पढ़ रहे हैं, फिर उसको दोबारा रिट्रैक करते हैं, उसके बाद फिर वो जज साहबान भी अब सोच रहे हैं कि हम किन के सामने बैठे हुए हैं। इस तरह जो तोशाखाने का केस था, एक में अपना वो मुअत्तल हो गई, ज़मानत हो गई उसमें, और उसके साथ अब देखें दूसरा जो है वो लेके आए हैं इद्दत वाले केस में। आप मुझे बताएं, इस्लाम में तो हमने ये सुना था कि ज़ना पे सज़ा है, निकाह पे तो सज़ा नहीं है। 1500 साल में पहली बार निकाह पे सज़ा सुनाई जा रही है। सर ये बताएं कि ये जो नायब ने बयान को सहाफ़ी का बयान नहीं कहूँगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इसको व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर मैसेज आया होगा, जैसे गरीदा फ़रूकी को आते हैं और वो उसी तरह से ट्वीट कर देती हैं। तो मेरा ख्याल में आपका उस सहाफ़ी की तरफ इशारा है जिसे मैंने पिछले दिनों ही कहा था कि आप या तो लिखवा लें साथ कि आप किस इदारे के रहनुमा हैं, तो या फिर आप सहाफ़ी जो हैं वो अगर सहाफ़त करनी है आपने तो फिर आप दोनों तरफ क्रिटिसाइज़ करें। ये नहीं कि आप PTI के ऊपर करें और किसी और जमात के ऊपर ना करें, दोनों तरफ करें तो फिर आपको लोग कहेंगे आप सहाफ़ी हैं। अच्छा, नईम परवेज़ साहब, इस वक्त बातें चल रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए थे उनके लिए नरमी बनाई जा रही है। खान साहब के नामों के ऊपर नरम जो है वो अपना बयान भी नहीं रिकॉर्ड के, बल्कि उनके नरम चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं कि इनके ऊपर उनकी नरमी है। ये बताएं कि क्या क्राइटेरिया होगा? जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े नाम हैं, असद उमर साहब ने भी जो है वो ख़ाहिशात इज़हार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो ये लोग जो छोड़ के गए थे उनके लिए क्राइटेरिया क्या यही है कि वो प्रेस टॉक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमें किन की वजह से ये वापस लाया गया? इसमें देखें, ये बड़ी तफसीलन पहले भी बात हो चुकी है खान साहब से, और खान साहब ने कहा कि ये डिसाइड केस टू केस किया जाएगा कि किसका क्या किरदार रहा है, वो किस हद तक जो है वो बोलता रहा है, किस हद तक उसने सारा ये मामला किया, ये केस टू केस डिसाइड होगा। फवाद चौधरी के हवाले से जो ये सारी चीज़ें चल रही थी, या दीगर रहनुमाओं के हवाले से कि खान साहब की वापसी की जो बात हो रही थी और उससे वो हटे हैं या कुछ इस तरह का मामला, तो वो आप खान साहब ही डिसाइड करेंगे कि कौन किस टाइम जो है वो पार्टी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। कर देते सर यार।